नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपिका और आपका हमारे YouTube चैनल दीपिका टॉक्स में स्वागत है। तांडव स्रोत, जिसका पूरा नाम शिव तांडव स्रोत है। कहते हैं कि भगवान शिव से अपनी जान बचाने के लिए रावण ने शिव तांडव स्रोत की रचना की थी। आइए जानते हैं शिव तांडव स्रोत के बारे में। शिव तांडव स्रोत की रचना रावण ने की थी। रावण लंकापति और असुरों का राजा था, लेकिन इसके साथ ही उसे प्रकांड विद्वान भी कहा गया है। कहते हैं रावण संस्कृत का ज्ञाता था। शिव तांडव स्रोत संस्कृत भाषा में है। शिव तांडव स्रोत के बारे में कहा जाता है कि इस स्रोत का पाठ करने से कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कुबेर और रावण दोनों ही ऋषि विश्वा के संतान थे। दोनों सौतेले भाई थे। व्यवहार और आचार विचार में काफी अंतर था। रावण महान ज्ञाता तो था, लेकिन अहंकारी भी था। उसका मानना था कि वह सभी चीजें हासिल कर सकता है, उससे बड़ा कोई भी नहीं। इसी अहंकार के कारण उसके सारे गुण दब गए। वह असुरी प्रवृत्तियों, बुराई और अन्याय का प्रतीक बन गया। रावण में अनेकानेक गुण थे। अपने ही देश में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां रावण का दहन नहीं होता है। कहीं कहीं पर तो वो पूजा भी जाता है। वह चारों वेदों का ज्ञाता, वास्तुकार, शिल्पकार, आयुर्वेद का महान ज्ञाता, संस्कृत का प्रकांड पंडित, संगीतज्ञ, राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ भगवान शिव का भक्त भी था। कहा जाता है कि ऋषि विश्वा ने सोने की लंका कुबेर को दी थी, लेकिन कुबेर का मन नहीं रमा। उन्होंने सब त्याग दिया। रावण लंकाधिपति बना। कालांतर में रावण ने कुबेर की नगरी पर भी अधिपत्य कर लिया। पुष्पक विमान पर भी कब्जा कर लिया था। रावण को आखिर शिव तांडव स्रोत की रचना क्यों करनी पड़ी, इस प्रश्न का उत्तर इस पौराणिक कथा में छिपा है। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर भ्रमण पर निकला। पुष्पक विमान पर सवार होकर रावण का विमान 7वें आसमान पर पहुंच जाता था, क्योंकि इस विमान को उसने भगवान कुबेर से छीना था। जब रावण को अधिक अहंकार होता था तो वह पुष्पक विमान पर सवार होकर भ्रमण पर निकलता था। पुष्पक विमान मन की गति से चलने वाला विमान था। रावण एक बार पुष्पक विमान पर सवार होकर भ्रमण कर रहा था तो कैलाश पर्वत के पास पहुंचकर उसके विमान की गति अचानक धीमी पड़ गई। ऐसा होता देख रावण अचरज में पड़ गया। रावण के कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसने इधर उधर देखना प्रारंभ कर दिया तो उसे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की सवारी नंदी पर उसकी नजर पड़ी। तब नंदी ने उन्हें बताया कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं। यहाँ पर कोई भी अज्ञात वस्तु बिना शिव जी की इच्छा से पार नहीं जा सकती। इस पर रावण को गुस्सा आ गया। उसे अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार था। इतना सुनने के बाद रावण ने कैलाश पर्वत को ही उठाने की चेष्टा प्रारंभ कर दी। ऐसा करने से कैलाश पर्वत में कंपन शुरू हो गई। इससे ध्यान में लीन भगवान शिव की आंखें खुल गईं। उन्हें पूरी बात समझ आ गई। रावण का अहंकार चूर करने के लिए भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया, जिससे कैलाश पर्वत नीचे जाने लगा। इस प्रक्रिया में रावण के दोनों हाथ भी पर्वत के नीचे दब गए। रावण ने अपने हाथों को निकालने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसे लगने लगा कि उसके प्राण संकट में हैं। रावण प्राण बचाने के लिए चिल्लाने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह भगवान शिव से क्षमा मांगने लगा। कहते हैं कि भगवान शिव से रावण ने कई वर्षों तक क्षमा मांगी, लेकिन शिव जी ने उसे माफ नहीं किया। तब उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्रोत की रचना की। शिव तांडव स्रोत को सुनकर शिव जी प्रसन्न हुए और उसे मुक्त कर दिया। इस प्रकार रावण की जान बची। आइए जानते हैं शिव तांडव स्रोत के महत्व के बारे में। जो मनुष्य शिव तांडव स्रोत द्वारा भगवान शिव की स्तुति करता है, उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। नियमित रूप से शिव तांडव स्रोत का पाठ करने से कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। शिव तांडव स्रोत का पाठ करने से साधक को साथ ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। यह पाठ करने से व्यक्ति का चेहरा तेजमय होता है, आत्मबल मजबूत होता है। शिव तांडव स्रोत का पाठ करने से मन की कामना भी पूर्ण हो जाती है। माना जाता है कि प्रतिदिन शिव तांडव स्रोत का पाठ करने से वाणी की भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव नृत्य, चित्रकला, लेखन, योग, ध्यान, समाधि आदि सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। इसलिए शिव तांडव स्रोत का पाठ करने से इन सभी विषयों में भी सफलता प्राप्त होती है। शिव तांडव स्रोत का पाठ करने से शनिदेव के कुप्रभावों से भी छुटकारा मिल जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सर्प योग, कालसर्प योग या पितृदोष लगा हो, उन्हें भी शिव तांडव स्रोत का पाठ करना चाहिए।
रावण ने पीड़ा के कारण इस श्रोत को बहुत तेज स्वर में गाया था, इसलिए शिव तांडव श्रोत को गाकर पाठ करना चाहिए। यह पाठ बहुत ही ऊर्जावान और शक्तिशाली माना गया है, परंतु यह पाठ करते समय किसी के प्रति अपने मन में दुर्भावना न रखें। आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए।